हेलो एवरीवन, दिस इज मुकेश। कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं किस किस के लिए तुमने न्योता भिजवाया है, किस किस के लिए तुम कपड़े ले रहे हो, किस किस के लिए तुमने टिकट खरीदे हैं, किस किस के लिए आज खाना बना है, ये मिठाइयाँ किस किस के लिए है बताओ। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, तो आइए हम लोग जानते हैं। एंड बिफोर नोइंग द स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम लोग जानते हैं किस किस के लिए इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। इसके लिए हम लोग इंग्लिश में फ्रेज यूज करते हैं फॉर होम ऑल, फॉर होम ऑल। अब इसके कंप्लीट स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले लगाएंगे फॉर होम ऑल, उसके बाद लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पर देखिए टेंस के अकॉर्डिंग टू यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगा, जो भी टेंस होगा उसका हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को लिखने के बाद हम लोग लगाएंगे मेन वर्ब। जो भी वर्ब आएगा ये भी जो है टेंस के अकॉर्डिंग टू बदल जाएगा वर्ब, ठीक है। और लास्ट में अगर कोई वर्ड बच जाता है तो लास्ट में अदर वर्ड्स में लिखेंगे। इस स्ट्रक्चर को बेटर तरीके से समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है, ये मिठाइयाँ किस किस के लिए है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा फॉर हुम ऑल आर दिस स्वीट्स, फॉर हुम ऑल आर दिस स्वीट्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, किस किस के लिए आज खाना बना है। अक्सर ये क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं अपने फैमिली मेंबर के साथ कि किस किस के लिए आज खाना बना है या खाना पका है। ये सेंटेंस है पैसिव वॉइस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो इसके लिए आप कहिएगा फॉर हुम ऑल हैज द फूड बीन कुक्ड, फॉर हुम ऑल हैज द फूड बीन कुक्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, किस किस के लिए तुमने टिकट खरीदा है, मीन्स टिकटें खरीदे हैं, मतलब बहुत सारे टिकट्स हैं। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा For whom all have you bought tickets? For whom all have you bought tickets? Bought की जगह परचेज का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम किस किस के लिए कपड़े ले रहे हो, या आप किस किस के लिए कपड़े ले रहे हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, तो इसके लिए आप कहिएगा For whom all are you buying dresses? For whom all are you buying dresses? ड्रेसेस की जगह क्लोथ्स लगा सकते हैं। For whom all are you buying clothes? नेक्स्ट सेंटेंस है, किस किस के लिए उसने न्योता भेजा है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा फॉर हुम ऑल हैज ही सेंट इनविटेशन, फॉर हुम ऑल हैज ही सेंट इनविटेशन। गाइस, इससे जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा है, इसको ट्रांसलेट कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं शादी कब हो रही है, पार्टी कब हो रही है, क्या तुम्हारे शर्ट का बटन निकल गया है। हाँ, मेरे शर्ट का बटन निकल गया है, मेरे भाई का कोट का बटन निकल गया है। तो कोई चीज निकल जाना, अलग हो जाना, तो इसके लिए हम लोग इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं कम ऑफ। कम ऑफ फ्रेजल वर्ब का यूज किया जाता है। OFF ऑफ है यहाँ पर। गॉट इट? आपको टेंसेस के अकॉर्डिंग टू इसका यूज करना है। कम मेन वर्ब है, कम जो है टेंसेस के अकॉर्डिंग टू बदल जाएगा। कम का सेकंड फॉर्म होता है केम और थर्ड फॉर्म होता है कम। कम, केम, कम, कमिंग, कम्स, इसके पांचों फॉर्म है। अब इसको अच्छे समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है, क्या तुम्हारे शर्ट का बटन निकल गया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है और ये क्वेश्चन कर रहा है इंटरोगेटिव का। तो इसके लिए आप कहिएगा हैज द बटन ऑफ योर शर्ट कम ऑफ, हैज द बटन ऑफ योर शर्ट कम ऑफ। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे कोट का बटन निकल गया है। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, तो इसके लिए बोलेंगे द बटन ऑफ माई कोट हैज कम ऑफ, द बटन ऑफ माई कोट हैज कम ऑफ। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे शर्ट का बटन निकल रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, तो इसके लिए कहेंगे द बटन ऑफ माई शर्ट इज कमिंग ऑफ, द बटन ऑफ माई शर्ट इज कमिंग ऑफ। अगर सेंटेंस ऐसे बोलना हो, मेरे कोट के सारे बटन निकल रहे हैं, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ऑल द बटन्स ऑफ माई कोट आर कमिंग ऑफ, ऑल द बटन्स ऑफ माई कोट आर कमिंग ऑफ। यहाँ पर आर आएगा क्योंकि सारे बटन है, बिकॉज यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है, इसीलिए आर आया। अब दूसरे टाइप के सेंटेंसेस को देखते हैं, जैसे कि शादी कब हो रही है, पार्टी कब हो रही है। तो कोई भी इवेंट होना, जब आप सामने वाले से पूछते हैं ये इवेंट कब हो रहा है, तो उसके लिए भी आप कम ऑफ फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं। कम ऑफ का मतलब भी होता है होना या घटित होना, कोई इवेंट। अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले लगाएंगे व्हेन इज द इवेंट, मीन्स व्हेन इज द इवेंट की जगह कोई इवेंट भरना है, जो भी इवेंट हो, पार्टी हो, शादी हो, जो भी इवेंट हो।
उसके बाद आपको लगा देना है कमिंग ऑफ। कमिंग ऑफ लिखते समय क्वेश्चन मार्क लगाएंगे लास्ट में। अब इसको भी अच्छे समझते हैं, लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो आज का पहला सेंटेंस है इसमें, शादी कब हो रही है? तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे व्हेन इज द वेडिंग कमिंग ऑफ। व्हेन इज द वेडिंग कमिंग ऑफ। नेक्स्ट सेंटेंस, पार्टी कब हो रही है? तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे व्हेन इज द पार्टी कमिंग ऑफ। व्हेन इज द पार्टी कमिंग ऑफ। अगर सेंटेंस अगर इस तरीके से पूछना हो, सब्जेक्ट लगाना हो सेंटेंस की तुम्हारी शादी कब हो रही है, तो इसको ऐसे ही बोल सकते हैं व्हेन आर यू गोइंग टू मैरी। व्हेन आर यू गोइंग टू मैरी। इट मीन्स दैट तुम शादी कब करने वाले हो या तुम शादी कब करने जा रहे हो। मिलता जुलता मीनिंग देता है आपको, जो है मीनिंग के हिसाब से इंग्लिश बोलना होता है। दोस्तों इससे जुड़े मैं आपको 2 सेंटेंसेस देता हूं, इसको ट्रांसलेट कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। वेल, कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं आना है तो आओ, पढ़ना है तो पढ़ो, खेलना है तो खेलो, रोना है तो रो। तो ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए हम लोग किस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं? लेट मी टेल यू। स्ट्रक्चर में सबसे पहले ऐड करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर उसके बाद कुछ बोलना चाहते हैं तो अदर वर्ड्स राइट कर देंगे, नहीं तो उसके बाद लगाएंगे एक छोटा सा कमा। कमा लगाने के बाद हम लोग लगाएंगे इफ़ यू वांट टू। इसके लिए आप और एक स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले लगाइए इफ़ यू वांट टू। इफ़ यू वांट टू को राइट करने के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद लगाएंगे एक छोटा सा कमा, और कमा को राइट करने के बाद लगाएंगे यू कैन, क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस हम लोग को सामने वाले से पूछते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके कुछ सेंटेंसेस। आना है तो आओ, कहने का मतलब है तुम्हें आना है तो आओ। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे कम इफ़ यू वांट टू। कम इफ़ यू वांट टू, या नहीं तो इफ़ यू वांट टू कम यू कैन। इफ़ यू वांट टू कम यू कैन। नेक्स्ट सेंटेंस, किताब पढ़ना है तो पढ़ो। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे रीड बुक इफ़ यू वांट टू। रीड बुक इफ़ यू वांट टू, या नहीं तो इफ़ यू वांट टू रीड बुक यू कैन। नेक्स्ट सेंटेंस, खेलना है तो खेलो। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे इफ़ यू वांट टू प्ले यू कैन। इफ़ यू वांट टू प्ले यू कैन, या नहीं तो प्ले इफ़ यू वांट टू। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें रोना है तो रो। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे इफ़ यू वांट टू क्राई यू कैन। इफ़ यू वांट टू क्राई यू कैन, या नहीं तो क्राई इफ़ यू वांट टू। सो दोस्तों इससे जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, उसको ट्रांसलेट कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ़ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। गाइस आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को हिट कर ले, ताकि मेरा रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।